फडणवीस जी की टिप्पणी पढ़ी और उनका बयान देखा, मुझे दुख भी हुआ और हंसी भी आई। दुख इसलिए हुआ कि मैं मान के चलता हूँ कि महाराष्ट्र के राजनेता थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, किताब की सिर्फ जिल्द नहीं देखते, किताब को अंदर भी पढ़ के देख लेते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री केवल किताब की जिल्द देखते हैं, ये देख के मुझे बहुत निराशा हुई। खुशी इस बात की हुई कि उन्हें समझ आ गया है कि डर किस बात का है। देवेंद्र फडणवीस जी को समस्या संविधान की किताब की जिल्द से नहीं है, समस्या किताब की आत्मा से, क्योंकि इस संविधान की आत्मा में लाल है और नीला भी। भारत के संविधान की आत्मा, भारत के संविधान की प्रस्तावना समता की बात करती, न्याय की बात करती, अधिकार की बात करती। भारत का संविधान एक क्रांतिकारी दस्तावेज है। लाल और नीला उस संविधान की सिर्फ जिल्द और पहले पन्ने में नहीं है, उस संविधान की आत्मा में। ये जो महायुति की सरकार है, मैं कहता हूँ महाठगबंधन की सरकार है, इस सरकार का तो जन्म ही पाप में हुआ, जन्म ही धोखे में हुआ, गद्दारी में हुआ। और 2.5 साल तक ये जो सरकार चली है, इसको आप यही कह सकते हैं कि ये झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है। चुनाव में ऑलरेडी इसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन काम अभी अधूरा है। मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता इस अधूरे काम को पूरा करेगी और इस लूट झूठ और फूट की सरकार को किनारे पे लगाएगी। मुझे बेहद खुशी है कि आज यहाँ दहाड़ू में हम अपनी बात को रख रहे हैं, जहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के आमदार भाई विनोद यहाँ पे ऑलरेडी आमदार हैं और जिनके पक्ष में पूरी महाविकास अघाड़ी के स्थानीय जितने भी पक्ष हैं पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और मेरी आशा है कि पिछली बार जो 4,500-5 हज़ार के मार्जिन से जीत, इस बार कम से कम 25,000 के मार्जिन से जीत, ऐसा मुझे लोगों ने वायदा दिलाया है और मेरा विश्वास है कि ऐसा होगा। महाराष्ट्र में शुरू की गई लाडली बहन योजना की गेम चेंजर चुनाव में गेम चेंजर होगी या नहीं, ये तो फैसला चुनाव के बाद होगा। लेकिन पहला सवाल तो ये है कि क्या इस किस्म का खुला प्रलोभन, लालच, रिश्वत इस देश के चुनाव में की जा सकती है? अगर बहन इतनी लाडली लगती है तो चुनाव के 2 महीना पहले क्यों याद आती है? पूरे 5 साल पहले क्यों नहीं याद आती है? क्यों नहीं आपने गवर्नर के एड्रेस में इसका जिक्र किया? क्यों नहीं आपने बजट के अंदर इसको शामिल किया? बजट में शामिल कीजिए, घोषणा पत्र में कहिए, राष्ट्रपति के, राज्यपाल के अभिभाषण में कहिए, बजट में लेके आइए, लागू कीजिए। लेकिन ये जो हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे से वोट खरीदने की राजनीति हो रही है। यहाँ इस इलाके की कुछ महिलाओं ने तो पिछली बार साड़ियाँ वापस कर दी थी। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की महिला भी आज कहेगी कि मुझे ये भीख नहीं चाहिए, इसके बदले में वोट के लिए बिकाऊ नहीं, हमें स्वाभिमान चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, अपना हक चाहिए, भीख